लोग इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, ट्रू एलसीएम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 45 का एलसीएम लिया, देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 4 है, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 15, 3 5 जा 15। अब 15 है, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 एक और नंबर है। अब 15 पे 2 का टेबल नहीं जा रहा, 3 का ट्राई करेंगे, देखिए 3 का 5 टाइम जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे फैक्टर्स लिख दिए 45 के। नेक्स्ट है आपके पास 35, ठीक है। अब लास्ट में 5 आ रहा है, तो यहाँ पे टेबल जाएगा, 3 का भी नहीं जाता, 5 का जाएगा, 5 7 जा 35, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2E के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, देखिए आपके पास आरिफ है, ठीक है। आरिफ ने खरीदी कितनी 40 चॉकलेट बार्स को एंड 60 मार्शमैलोज टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स ऑन हिज बर्थडे। अब देखिए, अब जो आरिफ है इसकी बर्थडे है, इसके पास ना 40 चॉकलेट बार्स हैं, 60 मार्शमैलो है। इसे क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मैक्सिमम नंबर, जहाँ पे आपके पास वर्ड आता है ना मैक्सिमम का, वहाँ पे आप लोग क्या फाइंड आउट करते हो, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ठीक है। टू हुम ही कैन डिवाइड द स्वीट्स इवनली, यानी इवनली का वर्ड जहाँ पे यूज होता है इसको हम लोग बोलते होते हैं इक्वली, यानी आपने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी चॉकलेट्स और मार्शमैलो इक्वली अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके जी, स्टेटमेंट में हमें दो चीज़ें गिवन थी, एक थी आपके पास जी टोटल चॉकलेट बार्स, वो कितनी थी 40 थी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मार्शमैलोज थे, वो आपके पास 60 थे, ठीक है। अब देखें तो 40 और 60 के मैंने फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है, क्योंकि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 40 के फैक्टर्स लिख दिए और 60। अब आपको ये पता होना चाहिए फैक्टर किसे बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर आपके पास वो नंबर होता है जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो, डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो देखिए आपके पास 40 के जितने फैक्टर्स बन रहे थे वो सारे मैंने लिख दिए, ठीक है, और 60 के भी फैक्टर्स लिख दिए। अब मैंने यहाँ पे देखना है कि कॉमन फैक्टर यानी ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। सबसे पहले देखें 1 है, ठीक है, फिर 2 है, 4 5 10 एंड 20, ठीक है। तो आपने लिखना है मैक्सिमम नंबर, ठीक है, यानी कि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास बन रहा है 20। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि HCF मेरे पास क्या है 20 है। अब हम लिखेंगे कि आरिफ कैन डिवाइड द स्वीट्स इक्वली बिटवीन 20 चिल्ड्रंस, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 2 पीसेज ऑफ रिबन्स हैविंग लेंथ 75 मीटर एंड 90 मीटर। आपके पास 2 पीसेज है रिबन के, एक की लेंथ 75 है और सेकंड की लेंथ है आपके पास 90। इफ इक्वल पीसेज आर कट फ्रॉम द 2 पीसेज ऑफ रिबन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ईच पीस, ठीक है। अगर आप लोग उसको कट करो ना, ठीक है, ये आपके पास जो टोटल लेंथ है इसको कट करो, तो आप बताओ कि आपके पास जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी बनेगी। आप देखिए यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हुआ है, मैक्सिमम का। आप लोग यहाँ पे क्या फाइंड करोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, ठीक है। इस क्वेश्चन को सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे। ओके जी, स्टेटमेंट में हमें दो चीजें गिवन थी, ठीक है। आपके पास 2 रिबन थे, उनकी लेंथ थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ फर्स्ट रिबन, ठीक है, 75 मीटर, लेंथ ऑफ सेकंड रिबन 90 मीटर। मैंने क्या किया 75 और 90 के फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है। फैक्टर मैंने आपको आगे भी इसकी डेफिनेशन बताई है कि ऐसा नंबर जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो, डिविजिबल होने के बाद आपके पास रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 75 के भी फैक्टर्स लिख दिए, 25 भी जो है ये 75 का फैक्टर है, ठीक है। 25 का टेबल जो है 75 पे 3 टाइम जाता है। अब देखो तो मैंने 90 के भी फैक्टर्स लिख दिए। अब आपने देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से और उनमें से आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को चूज करना है। तो देखो पहला जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो 1 है, फिर 3 है, 5 है और जो 4 कॉमन फैक्टर है वो 15 है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, ठीक है। तो आपके पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आएगा 15 आएगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो मैक्सिमम लेंथ होगी ना ईच पीस ऑफ रिबन की, वो कितनी होगी, विल बी 15 मीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 96 एंड 64। यानी यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि कम्प्लीटली डिवाइड कर दे 96 को और 64 को। ओके जी, हमारे पास 2 नंबर थे, एक था 96, दूसरा था 64। हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को ना बाय एलसीएम के मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके पास 2 डिजिट नंबर है ना, तो आपने ना राइट साइड से पहला नंबर देखना है। अगर ये इवन है तो इस पर 2 का टेबल जाएगा, ठीक है। आप देखें तो 6 इवन है, इस पर 2 का टेबल जाएगा। तो अब क्या होगा, ये 2 डिजिट जो नंबर है ना इस पर 2 का टेबल जाएगा। देखिए 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ये 9 था ना, यहाँ से 1 बच गया, ये क्या बन गया 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 हो गया और 4 पे लेके जाओ 2 2 ज़ा
4, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप लोग कह सकते हो, और एलसीएम हम लोगों ने ले लिया 96 का। नेक्स्ट है आपके पास 64, ठीक है, और ये सारे इसके फैक्टर्स बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 64, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टेबल लेके जाऊंगी जी, देखिए 4 इवन है ना, 2 का टेबल लेके जाऊंगी, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में अगेन 2 आ रहा है, 2 इवन है तो 2 का टेबल जाएगा ना, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच गया, ये 3 था ना, ये बन गया जी 12, 2 6 ज़ा 12। अब आपके पास लास्ट में 6 आ रहा है, 6 एक इवन नंबर है, अगेन 2 का टेबल जाएगा, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 8 इवन नंबर है ना, अगेन 2 का टेबल जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखिए तो आपके पास ना 96 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखा, फैक्टर्स ऑफ 96 एंड फैक्टर्स ऑफ 64। अगेन आप लोग क्या करोगे, यहाँ से ना आप लोग ना कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि आपके पास ना ये जो 2 है ना, यानी नंबर आपके पास दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब देखिए पहला पेयर ये बन जाएगा, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5, ठीक है। अब ये पेयर नहीं बनेगा क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे जी कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना था, ठीक है, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो आप ये देखिए आपके पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखिए 2 2 ज़ा क्या होता है 4, अब इसी 4 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 को आप लोग जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो ना, देखिए 32 आएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 एंड 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 3। तो देखिए यहाँ पे आपके पास नंबर कौन सा आ जाएगा, 32, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 96 और 64 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 2 ड्रम्स कंटेन, यानी आपके पास 2 ड्रम है, ठीक है। एक ड्रम में आपके पास कितना लीटर वाटर है, 35 लीटर, और सेकंड ड्रम में आपके पास जो वाटर है वो है 45 लीटर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। What will be the maximum capacity of a container that exactly measure the water in 2 drums, ठीक है। आपने यहाँ पे बताना है कि आपके पास ना मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी होगी कंटेनर में, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आ गया मैक्सिमम का, तो आपने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। ओके जी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ड्रम कंटेन वाटर, आपने अभी स्टेटमेंट में पढ़ा कितना था 35 लीटर, और जो सेकंड ड्रम है उसमें आपके पास कितना वाटर है 45 लीटर है। सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, ट्रू एलसीएम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 45 का एलसीएम लिया, देखिए 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ये 4 है, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 15, 3 5 ज़ा 15। अब 15 है, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 एक और नंबर है। अब 15 पे 2 का टेबल नहीं जाता, 3 का ट्राई करेंगे, देखिए 3 का 5 टाइम जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे फैक्टर्स लिख दिए 45 के। नेक्स्ट है आपके पास 35, ठीक है। अब लास्ट में 5 आ रहा है, तो यहाँ पे टेबल जाएगा, 3 का भी नहीं जाता, 5 का जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 1 ज़ा 7। तो देखिए यहाँ पे मैंने फैक्टर्स लिख दिए 35 के भी और 45 के भी। यहाँ से आपने देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो कॉमन फैक्टर एक ही बन रहा है वो है आपके पास 5, और यही आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर कंटेन्स 5 लीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 3 के मेथड की तरह सॉल्व होगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 30, 36 एंड 96 एग्जैक्टली। आप लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है जो 30, 36 और 96 को एग्जैक्टली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। सबसे पहले हम लोग कैल्शियम लेंगे 30 का, देखिए लास्ट में 0 आ रहा है तो यहाँ पे टेबल जाएगा 2 का, 2 1 ज़ा 2, ये 3 था ना, यहाँ से 1 बच गया, ये बन जाएगा जी 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये 15 है, यहाँ पे जाएगा 3 का टेबल, 3 5 ज़ा 15, 5 एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पे जाएगा 5 का अपना टेबल, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसपे या तो 1 का टेबल जाता है या अपना टेबल जाता है, जैसे 5 का अपना टेबल 5 पे जाता है, 7 का अपना टेबल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 36, ठीक है, लास्ट में 6 आ रहा है, 6 एक इवन नंबर है, यहाँ पे जाएगा 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 16, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब 9 आपके पास एक और नंबर है, यहाँ पे जाएगा जी 3 का टेबल, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट है आपके पास 96, ठीक है, लास्ट में 6 आ रहा है, 6 एक इवन नंबर है, यहाँ पे जाएगा 2 का टेबल, 2 4 ज़ा 8, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 16, 2 8 ज़ा 16। अब देखिए लास्ट में 8 है ना, 8 इवन नंबर है, फिर अगेन जाएगा 2 का टेबल, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 12 है तो 2 6 ज़ा 12। अब देखिए 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर लिखे, 36 के और 96 के, इन तीनों के फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आपने ये देखना है कि आपके पास ना कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है जो तीनों में हो, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये जो 2 है ना, ये तीनों में कॉमन है, पहले मैंने इसको चूज कर लिया। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास 3 कॉमन है, ठीक है, फैक्टर जो तीनों नंबर्स में कॉमन होना चाहिए, क्योंकि आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो देखिए आपके पास 2 नंबर आए हैं कॉमन फैक्टर, एक 2 आया और एक 3 आया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम नंबर नहीं पूछा गया था कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6, तो आपके पास
जो नंबर है ना ग्रेटेस्ट नंबर जो इनको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा वो है 6। तो आप लोग लिखोगे द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली 30, 36 एंड 96 इज 6।